माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बपो यथा। वो माता पिता तो अपनी संतान के शत्रु होते हैं जो उचित समय पर उचित शिक्षा न प्रदान करें। आपने कल के ही सत्र में सुना कि एक बालक के जीवन के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करें। देखिए, हमारे जीवन के 5 सूत्र ऐसे हैं, ये हम उम्र लोगों को मैं बता रहा हूं, युवा बंधुओं के लिए है। हमारे जीवन में 5 सूत्र ऐसे हैं, यदि हमारे जीवन में है तो हम उत्तरोत्तर वृद्धि ही करेंगे, सुनिश्चित है। कौन कौन से है? शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और स्वाभिमान। ये 5 जिस युवा के जीवन में है वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ही बढ़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो कक्षा में पीछे बैठा रहेगा। अब हम बहुत शिक्षित हैं लेकिन संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम समाज में गए, अपने से श्रेष्ठ लोगों को मिले, देखे, लेकिन उन्हें प्रणाम न किया, अभिवादन न किया तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा के साथ संस्कार का होना नितांत आवश्यक है। अब शिक्षा हुई, संस्कार भी है, लेकिन संगति गलत लोगों की लग गई तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाना है। इसलिए संगति को सुधार करके रहना चाहिए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाहि। संगत से ही हमारे अंदर गुणों की प्राप्ति होती है और संगत ही है जो हमें अवगुण प्रदान करते हैं। शिक्षा हुई, संस्कार हुई, संगति हुई, लेकिन एकता न हो जीवन में तो भी जीवन व्यर्थ है। हमने शायद कक्षा 4 या 5 की पुस्तक में पढ़ा था, एक बूढ़ा अपने 5 पुत्रों को एक एक लकड़ी देता है। वो कहता है तोड़ के दिखाओ, सब एक क्षण में तोड़ देते हैं। फिर वही बूढ़ा उन टूटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाता है और प्रत्येक पुत्र को प्रदान करता है, कहता है तोड़ करके दिखाओ। लेकिन कोई पुत्र उसे तोड़ नहीं पाता है। ये एकता का प्रभाव है। अब आजकल तो टीवी सबके घर में है, डिस्कवरी चैनल देखते होंगे। एक शेर को 5 सियार मिलकर के तोड़ के फेंक देते हैं, ये एकता में बल है। एक सेठानी थी, आजकल अंगूर बड़ा सस्ता है। एक सेठानी थी, हम देख रहे हैं प्रसाद में अंगूर खूब आ रहा है, को भैया, और भैया लोग खूब छान रहे हैं खूब प्रेम से, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। सेठानी ने सेठ जी से कहा आज हमको अंगूर खाने का मन है। सेठ जी ने कहा देवी चिंता मत करो, शाम को हम वापस आने लगेंगे तो अंगूर लेकर के आएंगे। पहुंच गए दुकान में। दुकान में जाकर के देखा तो 2 तरीके के अंगूर लगे हुए हैं। एक जो टुकड़ों में बटा हुआ है, यद्यपि देखा जाए तो वो जो टुकड़े में बटा है वो ज्यादा पीला भी है, वो ज्यादा स्वादिष्ट भी है, ज्यादा मीठा भी है, लेकिन उसका मूल्य मात्र 80 रुपए है। और एक अंगूर जो गुच्छे में पड़ा हुआ है, देखने में हरा है, खाने में भी खट्टा लगेगा, लेकिन उसका मूल्य पता किया तो 120 रुपए किलो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एकता में बैठे हुए हैं, एक साथ हैं, इसलिए उनका मूल्य ज्यादा है। और दूसरा जो बिखरा हुआ है उनका मूल्य कम है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की भी वही गति है। हम विवाह करके आते हैं, ज्यादा दिन बीते नहीं कि श्रीमती जी कहें ना अब तो हम केवल हमारे वो हम दुबई लोग रहेंगे। ये कोई व्यवस्था थोड़े है। इसलिए एकता का भाव जीवन में होना नितांत आवश्यक है। शिक्षा हुई, संस्कार हुई, संगति हुई, एकता हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यदि जीवन में स्वाभिमान आ जाए, ये श्रेष्ठता है हमारे जीवन की। देखिए, स्वाभिमान आए, अभिमान नहीं। अभिमान में बड़ा अंतर है।
अभिमान क्या है? अभिमान तो है कि अब केवल हम ही हम हैं, केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन स्वाभिमान जहां हम हैं, हमारे पिता समाज में निकले और लोग हमारे नाम से हमारे पिता को जाने, श्रेष्ठता इसमें है। हमारे पिता के नाम से हमें तो दुनिया जानेगी ही, क्योंकि पिता ने ही गोत्र दिया, पिता ने ही नाम दिया, पिता ने ही जन्म दिया, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन यदि हमारे नाम से हमारे पिता को लोग जाने, ये श्रेष्ठता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को समय समय पर उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।